नमस्कार। आज हम लोग मेमू मोटर कोच में लगे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट टैप चेंजर के मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसे सावधानीपूर्वक ढक्कन इसका उतार कर नीचे रखते हैं। इसके ढक्कन दो पार्ट में बटे हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को सावधानीपूर्वक उतारते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। सारे नोचिंग प्रोसेस में यही इन्वॉल्व होता है। पूरे 22 नोच में बारी बारी से ऑपरेट होता है और ये पावर सर्किट में इन्वॉल्व है। ये मोटर कोच के अंडर फ्रेम में ड्राइवर साइड लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे दोनों कवर उतार दिए जा चुके हैं और हम बारी बारी से हाथ लगाकर ऑक्सिलरी को ऑपरेट करते हैं। इसी में अगर कोई पावर कॉन्ट्रैक्टर हमें बेल्ट मिलता है तो वो आवाज़ नहीं आती और पता चल जाता है कि ये बेल्ट है। फिर इसके बाद आर्क सूट, इसके आर्क सूट को उतारते हैं। आर्क सूट में 2 बोल्ट हैं, ऊपर और नीचे दोनों को खोल लेते हैं। खोलने के बाद उसे नीचे उतार देते हैं। ये आर्क सूट पावर कॉन्टैक्ट के आर्क एक्सटिंग्विशन के लिए लगा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट नियर अराउंड 400 एम्पियर 500 एम्पियर होती है, तो इससे बहुत हैवी आर्क जनरेट होता है। उसी आर्क को बुझाने के लिए आर्क सूट लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले आर्क सूट उतारेंगे और सभी कॉन्टैक्टर के आर्क सूट को बारी बारी से पहले बेस बोल्ट और अपर साइड बोल्ट को लूज कर लेते हैं और उसके बाद उसे उतारेंगे। ये देखिए आर्क सूट का कवर उतर गया। बारी बारी से सबको निकाल के नीचे रख देंगे। कहीं कहीं ये फंस जाता है तो उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उतारना होता है। अब पावर कॉन्टैक्ट ओपन क्लोज होते हुए वहाँ पे बहुत हैवी हीट की वजह से उसका सरफेस रफ हो जाता है, जिसे हम फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग से उसे चिकना करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो पूरे पावर कॉन्टैक्ट को ही चेंज कर देते हैं। अगर परमिसिबल लिमिट में है तो उसे फाइलिंग करके चलाते हैं। पावर सर्किट में हैवी करंट होने की वजह से पावर कॉन्टैक्ट मेल्ट होता है, जिसे हम स्मूथ कर लेते हैं। अब इसके बाद ऑक्सिलरी इंटरलॉक ऑपरेट करने के लिए बारी बारी से स्टेम वाल्व को निकालते हैं प्रेस करके। स्टेम वाल्व को थोड़ा ठीक से चेक करते हैं। उसके बाद उस स्टेम वाल्व की सफाई करते हैं। ये स्टेम वाल्व निकल गया और उसे अच्छे से पेट्रोलिंग करते हैं। ये पेट्रोल से ठीक तरह से स्टेम वाल्व में कोई भी डस्ट ना हो, इसके लिए उसे रगड़कर साफ़ कर लेते हैं और फिर ठीक पोजीशन में उसी में वापस लगा देते हैं। इसमें मेजर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इसमें एक गैस्केट होता है छोटा सा, उसे ध्यान से देखते हैं कि कहीं कटा उटा तो ना हो। अगर कटा फटा हो तो उसे चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग ये ऑक्सिलरी इंटरलॉक है, जिसे फिंगर इंटरलॉक भी कहते हैं, इसमें पेपरिंग करते हैं। उसके कॉन्टैक्ट्स जो है डस्ट की वजह से या फिर ऑपरेट होते होते ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैकिश, तो उसको क्लीन करने के लिए एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं और बड़े सावधानीपूर्वक साफ़ कर लेते हैं। अगर किसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को बदलने की ज़रूरत होती है, जैसे स्प्रिंग टेंशन इसका लूज हो या ज़्यादा घिस गया हो, तो उसे पूरे कॉन्टैक्ट को चेंज कर लेंगे। ये टैप चेंजर का दूसरा साइड है, जिसे पीठ में जाने के बाद जैसे बाहर का कवर उतारे थे उसी तरह इसके कवर को उतारते हैं। कवर उतारने के बाद आपको सारे पावर कॉन्टैक्ट का केबल आके यहीं कनेक्ट होता है। सारे का टाइटनेस चेक करना या फिर कोई अन्य एबनॉर्मलिटीज़ हो उसको चेक करने के लिए अगर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो टॉर्च की भी मदद लेते हैं। ऐसे दिन में तो यहाँ साफ दिख जा रहा है। तो पीछे सारे पावर कॉन्टैक्ट को देखेंगे ढक्कन उतारने के बाद। इसमें देखेंगे बंद करिए सर।
ये पावर कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करके देख लेते हैं ठीक ठाक से ऑपरेट हो रहा है या नहीं, सारे का टेंशन ठीक है या नहीं। अगर किसी सिलेंडर में स्प्रिंग टूट जाए या फिर कोई जाम हो जाए तो वो ठीक से ऑपरेट नहीं होगा और टेक्नीशियन को पता लग जाएगा कि ये ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा है। अब इसी टैप चेंजर बॉक्स में एक WCO लगा हुआ है, इसमें भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, सारे को पेपरिंग करेंगे और सारे को देखेंगे कहीं कुछ चेंज करने लायक नहीं है। अगर सब ठीक ठाक है तो पेपरिंग कर लेंगे, उसके बाद ऑपरेशन के दरमियान चेक करेंगे प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं। ये टैप चेंजर बॉक्स में ही ओवरलोड लगा हुआ है, ओवरलोड 5 और 6। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसके ऑक्सिलरी इंटरलॉक हैं। जैसे अगर मेन पावर सर्किट का ओवरलोड एक्ट करेगा तो ऑक्सिलरी के थ्रू VCB ट्रिप करवा देगा और गाड़ियाँ ट्रिप हो जाएगी। तो सेफ्टी रिले है, इसकी वर्किंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब सारे पावर कॉन्टैक्ट को हाथ लगाकर देख लेते हैं सरफेस स्मूथ हो गई या नहीं, या फिर बदलने लायक है। सारे को अगर कहीं कोई डस्ट टूस्ट है उसको साफ़ कर लेते हैं, प्रॉपर वर्किंग हो, कोई भी रफ या गड्ढा उड्ढा सरफेस में ना हो। और नीचे सर झुकाकर सारा केबल की टाइटनेस देख लेते हैं, कहीं कोई थिम्बल कटा हुआ या दबने की वजह से किसी भी वजह से लूज हो गया हो या कटने की कंडीशन में ना हो। प्रॉपर तरीके से सारे को देख लेते हैं और ये पावर कॉन्टैक्ट का भी टाइटनेस देख लेते हैं, कहीं कोई लूज ना हो ऑपरेशन की वजह से। अब उसके बाद काम करने के बाद इस पर एयर ब्लोइंग करते हैं। जो भी फाइलिंग के दरमियान डस्ट नीचे आया हो या और फिर उसमें जो डस्ट हो सारा डस्ट बाहर हो जाता है। यहाँ आर्क सूट की भी ब्लोइंग करते हैं, इसमें भी डस्ट है, सभी डस्ट ब्लोइंग के बाद बाहर हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा माइनर रह भी जाता है तो उसे पेट्रोल लगे कपड़े से साफ़ करके हटा लेते हैं। उसके बाद छोटे ब्रश से ब्रश करके पूरी तरह क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव आइटम है। इसमें कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट ठीक से ऑपरेट नहीं होगा तो पूरी नोचिंग सर्किट ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए इसकी इंस्पेक्शन के दरमियान बहुत ही स्किल टेक्नीशियन और सावधानीपूर्वक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोल लगे कपड़े से सारे इंटरलॉक को क्लीन कर लिए हैं हम, जितने भी हैं ओवरलोड के या टैप चेंजर ऑक्सिलरी के सारे को क्लीन कर लिए हैं। ये देखिए कपड़े में पेट्रोल है, सारा डस्ट बाहर हो गया। पेट्रोल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कुछ देर के बाद पेट्रोल वेपराइज हो जाता है। इसके बाद ऑक्सिलरी का कवर हम बंद कर देते हैं ताकि उसमें कोई डस्ट ना जाए। एक कवर होता है प्रॉपर ग्लास कवर, उसको साफ़ करके हम ठीक तरह से लगा देते हैं। ठीक तरह से इसका लॉकिंग के थ्रू इसको टाइट कर देते हैं और अब ड्राइवर कैप की मदद से नोचिंग सीक्वेंस चेक कर लेते हैं कि कार करने के बाद सारे हमारे कॉन्टैक्टर ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं। अब ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं, फिर हम आर्क सूट कवर चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद इसे बोल्ट से टाइट कर देते हैं और फिर इसका बाहर का एक्सटर्नल ढक्कन भी टैप चेंजर को ठीक तरह से लगा देते हैं। और ये अब पूरी तरह और इसका इंस्पेक्शन पूरा हुआ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।